Example 34, new book. जल्दी जल्दी जल्दी. Show that the function f given by fx tan inverse is always an increasing function in. ये क्वेश्चन है जी. एफ एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस को क्या प्रूव करना है? इंक्रीजिंग 0 से π/4 के. तो जैसे सिंपल प्रोसीजर क्या है हमारा, जल्दी बताओ. सिंपल प्रोसीजर क्या है हमारा, क्या करना चाहिए हमको? डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव के बाद हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसमें? नहीं, इक्वल टू 0 तब पुट करते हैं जब लिमिट्स निकालनी होती है. इसमें दे रखी है तो हमें बस उस क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू, जैसे ये 0 है 45 है तो 30 पुट कर लेंगे. 30 पुट करके चेक कर लेंगे, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग. ठीक है, चलो जल्दी. क्या बात है, सारे आ गए संडे को तो. अब डेरिवेटिव आप करोगे, मैं नहीं कर रहा. विद रिस्पेक्ट टू, चलो मेरे को भी तो करना पड़ेगा, वीडियो बनानी है. आप अपना अपना करो, मेरे से जल्दी करना. tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस x की जगह पे अब क्या है? का होल स्क्वायर. और अब चेन रूल लगेगा. साइन एक्स प्लस कॉस का क्या होगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. ये आपका डेरिवेटिव हो गया एक स्टेप में. ये सब आपने एक स्टेप में करना है, स्टेप्स बढ़ाने नहीं है. पहले इसका करो फिर इसका करो. हाँ गुड. तेरी कॉपी में चेक की थी, उस दिन बहुत स्टेप्स लिखती है तू. पेपर में लिखती हूँ. नहीं, ये काम आप कर सकते हो, ये 11th का काम है. ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए. ठीक है, उसका होल स्क्वायर लगा लेंगे तो बस बच जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 2 प्लस sin cos x. मम्मा को नहाने है तो पकड़ो. दे फिर क्या करूं? डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना. ले फिर. रुक यार, मैं समझा के हूं. पहले आगे करो ना, अपने आप बैठे क्यों हो? मैं सोच रहा हूं कि इसको और सॉल्व करूं. क्यों करूं यार? मैं इसी में चेक ना कर लूं? और सॉल्व करने को मैं कर सकता हूं. फिर आपको स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में अगर 2 प्लस 2 sin x cos x में, तो फिर आपको वो करना. यार हमें इसका साइन चेक करना होता है. तो नीचे तो पॉजिटिव है ही है. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नीचे पंगे क्यों लूं मैं. यहां इन्होंने कर रखा है, इन्होंने पूरा सॉल्व कर रखा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ करूं तो करूं क्यों? क्या नीचे मेरा नेगेटिव आ सकता है कभी? ये स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज 1 प्लस करोगे तो पॉजिटिव. तो इन्होंने सॉल्व कर रखा है, मैं हम मतलब क्यों करें? हमारा मुद्दा है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव इन बिटवीन दिस लिमिट. तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. अब मैं लिमिट पुट करूंगा, बताओ क्या पुट करूं, नंबर कौन सा पुट करूं? 30 करे तो f डैश π/6 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो cos 30 कितना होता है? माइनस हाफ. और नीचे क्या आएगा? जो भी आएगा मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं. ऊपर भी पॉजिटिव ही आ रहा अब ऊपर देखना पड़ेगा ना. बताओ जी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? है. पॉजिटिव √3 की वैल्यू होती है 1.7. तो पॉजिटिव, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0. तो देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/4. देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया? अब यहां f डैश नहीं लिखना, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. यहां डैश है, देखो f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो fx इंक्रीजिंग है. क्लियर? तो अब क्या देख रहा है इस टाइम? वो क्वेश्चन कर रहे. आई डोंट नो ये मिसलेनियस में क्यों दिया है. हो सकता है उनको ये लगा मुझे tan इनवर्स में कुछ कर देंगे. तो हमने स्मार्ट एक्ट करना है, हमको ग्रेटर देन चेक करना है. हम सॉल्व क्यों करें? नोट करिए जी. नोट करिए. बातें नहीं, नोट.
अगला क्वेश्चन देखना होता है साथ साथ। सर्कुलर डिस्क, its radius increases at the rate of find the rate at which variation। बहुत इजी। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है जी, पहले नोट कर लिए फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? तूने सबने कर लिया? हाँ। तू फिर जगह छोड़ अब, ठीक है? फोटो खींच लिए उसके, कर लियो, मैं बता दूंगा। तूने कर लिया नोट? हाँ बस ठीक। सर कर ले नोट, कर ले, फिर स्टार्ट करते। अगला क्वेश्चन पढ़िए जी। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है? चलिए, इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से ये क्या हो जाएगी? फैलेगी, एक्सपैंड होगी। तो उसका रेडियस का इंक्रीज का रेट कितना है? तो क्या लिखूं? शाबाश, डी आर बाय। और तुम कह रहे थे कि हम चैप्टर भूल गए। वो तुम्हें लगता है कि भूल गए, ये तो तुम्हें लगता है, ब्रेन को पता है कि याद है। ब्रेन कहीं ना कहीं रिवाइव करता है चीजों को। फाइंड द रेट, तू क्या कह रही थी बेटा? अभी तो आया ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग विद रेडियस 3.2। ये रेडियस पहले 3 दिया हुआ है, उसके बाद वो कह रहा है रेट एट विच, मतलब बाद में रेडियस 3.2 पुट करना है, वही करना है। तो पहले एरिया का फॉर्मूला बताओ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ए बाय डी टी, पाई वैसे का वैसे ही, डॉट 2r डॉट डी आर बाय डी टी। अब हमको निकालना है डी ए बाय डी टी ही निकालना है, तो पाई की वैल्यू पाई है, डॉट 2r कितना जी? r3 लूं कि r3.5 लूं? 3.2 सॉरी, क्योंकि हमें एट 3.2 निकालना था, ये वाला नहीं लेंगे हम। और यहां पे मैं लिख रहा हूं डी ए बाय डी टी एट r इक्वल टू 3.2। ये ऐसे लिखो चाहे ये फिर ऐसे लिखो, ये x की जगह ये पुट कर दिया मैंने, तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली ब्रैकेट में, या फिर ये भी। 3 क्यों पुट करेंगे? ये दिया हुआ है। हाँ, इसका आंसर खुद निकालिए जी। कोई कटिंग तो हो नहीं रही मेरे को लग रहा है। ट्वेंटी टू क्या 3.14 ले लेता हूँ मैं, 22/7 क्यों लेना? ये तो अलग आंसर आ रहा है। 2πr 2πr। अच्छा, आंसर उसमें ही है, ठीक है। 3.2 इंटू 2 इंटू 0.05, तो 0.32 है। 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ वो 32, हाँ बस मिसलेनियस है, यू शुड गेट कंफ्यूज्ड। नोट करिए, तब तक मैं अगला मैक्सिमम मिनिमा चेक करता हूँ। अब आ गया मैक्सिमम मिनिमा, प्यारा सा क्वेश्चन। अगले दोनों क्वेश्चन नहीं, हाँ अगले दोनों क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा ही है, बस 2 रह गए, 2 रह गए। नहीं ये वाला आसान है, ये तुम कर चुके हो। ये वाला एग्जाम्पल्स आसान है। बॉक्स क्या होता है? क्यूब होता है ना? क्यूबॉइड भी होता है। नोट कर रहे हैं अभी, तो नोट करने दो। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला है, ये बताना नहीं होता, ये कॉमन सेंस होती है, ऑब्वियस होता है ये। वो तेरे लिए नहीं है, जो ऑब्वियस है सबके लिए ऑब्वियस। An open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular से तो क्यूबॉइड बनता है ना? हाँ,
रेक्टेंगल शीट है तो क्यूबॉइड ही बनेगा, अगर स्क्वायर शीट होती तो शायद क्यूब बन जाता, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी स्क्वायर की। यही तो ऑब्वियस है। हमने पढ़ा नहीं था उतने, तो हमने बस ओपन बॉक्स पढ़ा। चलो क्या ही कार्ड कैसे ले स्क्वायर? ये तो सेम दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कौन सी एक्सरसाइज में? लास्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमम वाली में। दो क्वेश्चन कैसे? मैंने जब पढ़ाया था मैंने फाड़ के दिखाया भी था। हाँ जब फाड़ेंगे तो फिर फोल्ड करेंगे तो क्यूबॉइड बनेगी ना। तो अभी फिलहाल ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी डायमेंशंस क्या दी हुई हैं? तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 8। इसमें से हम जो काटते हैं उसको क्या लेट करते हैं? स्क्वायर काटना है, क्या काटना है चेक करो। तो सारी साइड्स को क्या कर देंगे? x बाय x। तो अब ये रिमेनिंग साइड जो इतना है, इतना पोर्शन कितना रह गया? याद आया? और ये कितना बैठ गया? ठीक है, यही किया था ना हमने पहले भी। चलो अब इसको हमने फोल्ड करना है, तो मेरे को एक बात बताओ, फोल्ड करते वक्त लेंथ कितनी बन जाएगी? 8 माइनस 2x। ब्रेड्थ कितनी बन जाएगी? और हाइट कितनी बन जाएगी? x। अगर याद हो उसमें भी हमने किया था कि ये जब ये ऐसे फोल्ड होगा फ्लैप, तो ये हाइट बन जाएगी। समझ गए? चलो ये वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं करना, हम निकालना क्या है? फाइंड द वॉल्यूम। आई डोंट नो मिसलेनियस में क्यों है ऐसे, बच्चे से घबरा रहे थे। अभी तक एक भी क्वेश्चन मुश्किल आया? सब कुछ मतलब नॉर्मल पैटर्न आया, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया बस। वॉल्यूम का फॉर्मूला वी, अभी हमने अगर मैक्सिमम याद हो, हम जो गिवन लेते हैं, मैंने आपको 3 बातें सिखाई थी, अगर आपको याद हो। याद है कि यहां पे गिवन, यहां पे टू फाइंड, और यहां पे मैक्सिमा की मिनिमा। ठीक है, गिवन आपने ये ले लिया। गिवन को हम किस लिए यूज करते हैं? 2 या 3 वेरिएबल्स को एक वेरिएबल, तो हमारे 3 वेरिएबल्स है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, सब कुछ किसमें कन्वर्ट हो गया? वैसे वेरिएबल्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो इसको किसमें कन्वर्ट हो गया? हमारा एक्स में। गिवन का काम यूज हो चुका है। हमें किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है? वॉल्यूम ऑफ। तो वॉल्यूम को करना है, क्या करना है? मैक्सिमा की मिनिमा? वॉल्यूम को तो मैक्सिमा करना है, बस ये टू फाइंड है ही नहीं इसमें। वो वॉल्यूम निकालनी है, या इसको अलग अलग लिखना चाहते हो अपने लिए तो निकालनी वॉल्यूम है, और मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को। ठीक है जी। अब मैंने आपको सिखाया था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, हम ढूंढने के वेरिएबल। पहले लिखेंगे वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब सब कुछ एक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सिखाया था, अगर आपको याद आ गया तो। बाकी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद सब दिमाग में आ जाएगा। एक बार करने के बाद ना बड़ा मुश्किल होती है। अब एक टेस्ट भी लूंगा ना इसका 5 to 9, फिर आप मिसलेनियस करके आना, तब तक तो हो ही जाएगी। इसको जी करो मल्टीप्लाई एंड टेल मी व्हाट इज कमिंग। ये आ रहा है जी, इसको किससे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स। तो क्या निकलेगा? v डैश एक्स। 4 3 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24। ठीक है जी। फिर इसको क्या करते हैं हम? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी? हे भगवान, उसके पहले 0। ये पहला फेयर में कर रहा हूं। ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे या कुछ कॉमन ले लें? 12 6 4 8 कॉमन आएगा, 8 भी नहीं आ रहा, 4 ही आएगा कॉमन। क्या बचेगा? 4 3 12 माइनस 11x प्लस, नहीं 8 थोड़ी है, इक्वल टू 0। 4 गायब करो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म हो रही है। 6 3 18, 9 2 18 होता है। तो इसके ब्रैकेट्स क्या आ रहे हैं भाई भगवान जी? x माइनस 3 और इससे x की वैल्यूज निकालो। एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव, आई थिंक, नहीं दोनों पॉजिटिव आ रही है। तो दोनों पॉजिटिव में हमें कोई टेंशन नहीं है। अर्थव ये नोट कर चुका है लेफ्ट वाला। हाँ जी, 3,
2/3। अब इसको वॉल्यूम अब हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे कि हो सकता है कि एक पे मैक्सिमा आ रहा है एक पे मिनिमा, और मैंने कहा था कि अगर एक्स की वैल्यू आ जाती है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड दोनों चेक कर सकते हैं, लेकिन एक्स अगर आता है कि एक्स इक्वल 2r, मतलब वेरिएबल्स में आंसर आता है, तो हमें फिर सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब मुद्दा यह है कि x कैन नॉट बी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यही 3 से 3 खा जाओगे तो बचेगा क्या, डायनासोर। 2/3 होगा फिर। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, और यहां हमेशा हाईलाइट किया करो, क्योंकि मैम को अगर ये दिख गया ना तो मैम पता क्या करेगी, इसको टिक कर देगी, कुछ चेक नहीं करेगी, क्योंकि आपने हाईलाइट करके दिखाया कि मैम ये देखो मेरा आंसर है। थोड़ा उनका काम इजी करो ना यार, वो आप मतलब करेगी चेक, लेकिन हिसाब से करेगी, अपने कम कम करेगी। अब आपकी मर्जी, आप फर्स्ट डेरिवेटिव करो, आपकी मर्जी, आप सेकंड किससे करना चाहते हो। फर्स्ट पसंद आ रहा है, फर्स्ट कौन सा होता है? प्लस से माइनस करना। हाँ, मुझे तो वही पसंद है। मेरे को सेकंड पसंद, सेकंड में ऐसे आंसर आता है। मेरे को मजा आता है। फर्स्ट में पता है क्या है, ये 0 पॉइंट कुछ, ये कितना आ रहा है, 0.6 कुछ आ रहा है, तो एक 0 लेना पड़ेगा और एक 1, दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी ना, दोनों को कहां पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे। सेकंड में जल्दी आंसर आएगा। तो फिर से v डबल डैश, मैं दोनों कराया तो एक भाई तो रहेगा, रोना नहीं है। मैं को नाराज होगी, मैं नहीं है। मैं फर्स्ट क्या कह रही है वो बचपन से 10th AP से पता है हमको। तो नेगेटिव है तो मैक्सिमा ही होता है, कोई बात नहीं। कहां से करें डेरिवेटिव, इसका करें कि इसका, कि इसका, कि इसका, इसका। 12 2 24x माइनस 44, ठीक है जी, ये जल्दी हो गया ना। उसमें 2 बार पुट करना पड़ेगा, यहाँ 1 बार पुट करना पड़ेगा। ये कहां निकालना है, एट, या तुम ऐसे लिखा करो या x लिख के ऐसे एट बना दिया करो कुछ। हाँ जी, तो 24 इंटू 2/3 माइनस 44, 3 से काटो 3, 8 8 और 16। तो आपको सॉल्व नहीं करना, इट इज लेस देन 0। अगर लेस आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लेस आता है तो डिक्रीजिंग होता है, इसमें उल्टा होता है। इतनी सी बात याद रखनी है बस, है भाई। ये 16 माइनस 44 नेगेटिव तो आएगा, नेगेटिव मींस मतलब हमको इसकी ये आंसर जरूरत नहीं है, वो 3 तो पुट ही नहीं कर सकते। अब ऐसे पूछता है जो समझ नहीं आ रहा, अब आ गया। तो देयरफॉर आपको लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या लार्जेस्ट, या मैक्सिमम वैल्यू की जगह लिखते हैं लार्जेस्ट वॉल्यूम। हाँ जी, लार्जेस्ट वॉल्यूम इक्वल इंप्लाइज वी एक्स, वी की जगह एक्स का क्या लिख दूं, वी, मैं क्या लिख दूं, अल्लाह भला करे तुम लोगों का। यहां करूं कि इसमें करूं, कि इसमें करूं, जल्दी हो जाएगा ना। इसमें होगा पागलों, इसमें क्यूब शूब जिससे मर्जी कर लो यार। नीचे वाला क्या होता है? नीचे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, कुछ बोल दिया। पता नहीं, मेरे को नहीं पता है क्या पूछना है। गुड बॉयज। क्या बोल दिया? तुम बोलो तो सोचते हो तो मैं सोचूं। 2 to the 4, 8 3 24 में से 4 गया 20/3, 3 3 9, 9 में से 4 गया 5/3, और ये 2/3। कोई कटिंग तो होनी नहीं। 5 2 10, ये बानी थोड़ी है। 200/27। ओ गलती से सही आंसर आ गया, मेरा आपसे पहले आया। चलो अगला क्वेश्चन ऐसे करेंगे। मतलब इससे का मेरे से पहले आके उसको भूख लग जाती है। शी कैनॉट सिट आइडल 1 2 or 2 minutes, जस्ट लाइक बानी। ओह माय गॉड, भूख नहीं लग रही, मन कर रहा है, मन ये अच्छा ब्रेकफास्ट करके नहीं होगी ढंग का। नहीं यार, मैंने तो छोटे छोटे खाए ग्रोवर के। अलग अलग
मैंने छोले मंगाए थे गोल ग्रोवर के, खत्म हो गए लेकिन वो बस मैं ठीक है, आगे करो। इसको पसंद है। मैं भी खा भी नहीं सकती यार, पता है ग्रोवर के छोले भटूरे मेरे सबसे फेवरेट जगह, मैं उसके हम अलावा मंगाते हैं, हर मंगाते हैं, हर 3-4 महीने में एक बार। छोले भटूरे इज नॉट अ गुड थिंग ना, मैदा, पाम ऑयल, गंदे तेल, गंदा मसाला, पर स्वाद बढ़ाए। ग्रोवर के तो अब भी लगे हैं। चलो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तब तक आप नोट कर लीजिए, ऐसे उल्टा चलेंगे। क्या सही ना वीडियो बन रही है आज की। हाँ हाँ चल रही है, वीडियो चल रही है। तो नेक्स्ट ईयर के बैच में बना देंगे। नहीं बन रही है यार, मतलब अच्छी बन रही है। लास्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कितने देखना है एक बार। ये ओल्ड है, 16 क्वेश्चन है भाई। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे है कि एक क्लास में 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, वो एग्जाम में भी आएंगे। मेरे टेस्ट में भी आएंगे। आज संडे, चॉकलेट लाएंगे। मैंने कहा लाएंगे, मार्केट में घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, एक ठंड बड़ी हो रही है। जब से मॉर्निंग 1:30 क्लास स्टार्ट हुई है ना, मैं बस फ्री होते ही बच्चे आए थे बाहर खड़े होते हैं। वो प्यारे बच्चे बेल भी नहीं मारते, इतने प्यारे बच्चे हैं, बेल नहीं मारते, बाहर खड़े रहते हैं ऐसे। दे वेट कब गेट खुलेगा। बस मसा ही आज मेरे को संडे है, मार्केट जाना पड़ेगा। विच वन मैंने भी लिया। विच यू लाइक, आएगी सबके लिए आएगी। किटकैट दे दो। हाँ, किटकैट फ्रूट एंड नट नहीं पसंद, तो फिर 5 स्टार खाओ, उसमें खाली चॉकलेट होती है। किंडर जॉय, तुमने ऐसा क्या काम किया है? चलो देखते ही ये जो एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा। देखते हैं कौन सॉल्व करता है। मैन्युफैक्चरर कैन सेल X आइटम्स, X, ओए भाई बिजनेसमैन बन जाओ 5 मिनट के लिए। मैन्युफैक्चरर कैन सेल X आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होगी X, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज। ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो 5 माइनस X अपॉन। ऐसे क्वेश्चन कॉलेज में आएंगे 4th सेमेस्टर में, बीकॉम ऑनर्स लोगे तो, बीबीए लोगे तो 2nd सेमेस्टर में, बीसीए लोगे तो 1st सेमेस्टर में। फिर तो पता नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं किसी बच्चे को, मतलब सब कुछ सेम ही होता है। अब ये शुरू होगा। अब बंद कर दिया मैंने। हाँ हाँ, नॉलेज नहीं सारा आता है, बट मैंने बंद कर दिया, टाइम की शॉर्टेज है। फेल हो गई? कहाँ रहते हो तुम? यहाँ की गुड़गांव? 2 है, एक तो गुलाब सर पता कर लो, अच्छे टीचर। तो फिर ऑक्सफोर्ड है, सुभाष नगर है, उसके साथ में है। ऑक्सफोर्ड नहीं, उसके साथ वाला। कल बोलती, कल बच्चे आ भी रखे थे, अक्षत और वो कीरत आ रखे थे, उनसे बात कर लेता। उन्होंने, मैं कीरत को मैसेज करता हूँ, उसने कहाँ लगाई है, मैं पूछ लेता हूँ उससे। हाँ हाँ, सब पढ़ाते हैं, हम भी तो पढ़ाते थे ना, लेकिन अभी 2 साल पहले तो बंद किया हमने। 1-2 साल पहले तो सही था यार, टाइम नहीं है, थक जाता है पेपर चेक करने, मतलब रश बढ़ गया है ना थोड़ा। एक बार तुम्हारा 12th का बैच फ्री हो जाए, फिर शायद मेरे को टाइम मिल जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस कम हो जाएंगी ना, फिर सिलेबस, फिर बात तो वही बैठ गई। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ तो मैं फ्री, मेरा फ्री टाइम तुम्हारे पे जा रहा है। तुम फील तो करो, मेरी कमी तो, मेरी कदर तो पड़ेगी। तुम एक बार बाहर पढ़ के देखो तो सही, तुम्हें पता लगेगा। फिर श्रेया को पता लग जाएगा, एक सर थे जो स्ट्रेटेजी बनाते थे, हमें बताते थे, हमारे टेस्ट बैलेंस करते थे, हमें गाइड थे। कोड़ी की इनको क्या, तू पूछती नहीं मेरे से,
ये पूछते हैं, उसने पूछा था मेरी प्रॉब्लम है मैं क्या करूं, स्कूल का ये है वो है, इसने पूछा तो मैंने इन दोनों को गाइड किया कैसे करना है। आप तो टेस्ट नहीं दे रहे। मंडे को नहीं कर रही हूँ। तो रुड़ा हर बार में मेरे पास आते एग्जाम में कुछ चॉकलेट भी नहीं दिया। नहीं आ सकती। चलो कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? ये x/5 सुभाष नगर मेट्रो देखा है शायद तूने? वहां जाके बैठना। नहीं, उसके साथ सामने जो गली जाती है ना, मेन रोड जो है, वहां पे ऑक्सफोर्ड है, मतलब मुथूट फाइनेंस बना, उसकी गली अंदर मुड़ना पड़ता है। ऑक्सफोर्ड के साथ में एक ट्यूटर है, वो अकाउंट्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। ये अकाउंट्स का हमको याद नहीं है, उनका नंबर भी शायद मेरे पास है, मैं मंगा दूंगा, अच्छा सा ट्यूटर को दे दूंगा। तो तुमने कहीं गूगल नहीं किया आसपास? तो कोई तो पढ़ाता होगा यार। तो अच्छा चॉकलेट तुम मांगो, ट्यूटर वो देखे। आराम से, ये टोन हाई कैसे हो जाती? पिच कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है विद आरुषि, किसकी हाई पिच होगी? चलो, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कितना आइटम्स बेचे कि मैक्सिमम प्रॉफिट? तो भैया नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, तो गिवन आपको पता लग गया क्या है, ऊपर जो पड़ा है। निकालना क्या है? एक्स। और मैक्सिमाइज करना है, क्या मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को करना है। प्रॉफिट का, अगर आप चीज बेच रहे हो और खरीद रहे हो, कॉस्ट पर मतलब कितने में खरीदी कितने बेची, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट कैसे आएगा? साइंस के बच्चे बताएंगे। अगर सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट पता है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बेसिक नॉलेज पता है उसके पीछे, बट सेल, हाँ फॉर्मूला नहीं, नॉलेज बता दे कैसे निकालो, सिंपल, कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस। सेलिंग प्राइस मेरा कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो मैं जा तो लॉस हुआ ना, जितना मैं बेच रही हूँ कम होना चाहिए ना, मैं वही कहने वाला था, अच्छा तूने साइंस ले ली, तू कॉमर्स के लायक ही नहीं है तू। ये इसके पापा क्यों अपना बिजनेस नहीं देंगे? एक धंधा बंद कराती है। सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए कह रही है, तो सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा? भाई तो गलत बैच में टेस्ट देने आ गया। चलो तो कुछ नहीं, कोई नहीं, आई विल गिव 15 मिनट्स मोर, डोंट वरी। इनके जाने के बाद नहीं, इनके जाने के बाद का फिर एक्स्ट्रा टाइम देने का फायदा क्या हुआ? तुम चुप रहो ना, उसका टेस्ट हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बात बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? चलो इन्होंने क्या किया है, लेट्स सी। इन्होंने आई थिंक कुछ और किया है। नहीं, हमने एक और गलती करी है जो इन्होंने नहीं करी, पहले मेरे को चेक करने दो। सेलिंग प्राइस ईच है और एक्स, लेकिन हमने ना खाली एक आइटम की निकाली है, अभी एक्स की निकाली नहीं। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि खाली एक का रेट है और कॉस्ट भी तो एक की होगी, फिर ये इसको मल्टीप्लाई नहीं किया इन्होंने। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए जी। सेलिंग प्राइस सिर्फ एक आइटम की है ईच, लेकिन ये एक्स आइटम्स की दी हुई है। ये एक पेन का सेलिंग प्राइस है, ये 50 पेन का कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस को भी 50 पेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस को नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 50 एक्स की दे रखी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये था चेक, क्वेश्चन इजी है लेकिन मिसलेनियस में हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। क्लियर है? तू सीधा बैठ क्यों नहीं रही है? मेरा ट्राइपॉड लाई जा रही है। वो आपको कहने वाली थी कि जो आपने मेरी साइड में रख दिया है ना। हाँ, ताकि तो टिक के बैठे। चलिए समझ गए, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि ईच का दे रखा है, ये एक्स का दे रखा है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना। नाउ सिंप्लीफाई करो और इसको डेरिवेटिव करो। पहले क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर दो, 5x माइनस, ये फिर भी गलत ना कर देना, तो एक्स का पंगा पड़ता है इसमें। चलो मैंने मान लो क्वेश्चन टेस्ट में दे दिया, करो फिर। अब अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं है, मैं तो करूँ ऐसे डेरिवेटिव ना कर लें, क्योंकि इसमें ऐसे में क्या और पंगा को डाले, ऐसे ही लाइन देते हैं। p डैश x 5 माइनस x बाय 50 बेटा माइनस 1/5, बस जल्दी हो गया ना काम। अब इसको क्या पुट करना है? 0।
5 5 जा 25 में से 1 गया 24/5 ये आ रहा है। तो x की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। पूछोगे तभी तो। 240 आ रहा है। 240 आ रहा है। हाँ 5 और 1 का तो 5 ही आएगा ना। मैंने 5 और 1 का किया और अब मैं 550 का करूंगा तो 50 आएगा। अगर दो एक टेबल में लाई करते हैं और उसका जिसका टेबल है वो भी प्रेजेंट हो तो बड़ा वाला आंसर होता है। एलसीएम वो नंबर होता है जिससे दोनों बंदे क्या हो सके डिवाइड। तो वो टेबल थोड़े बहुत दिमाग में लग जाता है कि ये किससे जाएगा किससे जाएगा। समझे नहीं समझे। 240 आ रहा है सर। हाँ 240 आ रहा है। मान लो एक 9 है अपॉन में एक 12 है अपॉन में तो एलसीएम लेना पड़ेगा तेरे को। पर मैं ऐसा नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि कौन सा लोएस्ट नंबर है डिवाइड जिसके टेबल में ही आता हो। अबे एलसीएम बड़ा होता है ऐसे कभी। तो 36 आएगा। 9 के टेबल में 36 आता है। 9 12 3 भी होता है 36। कोई ऐसा नंबर जो उनके टेबल में दोनों के आ रहा होता है तो वो इनका एलसीएम होता है। समझ गई। तूने पूछा मैंने बताया। अब इसका 24 नहीं 240 हो जाएगा। 240 और फिर डबल नेगेटिव करना तो सिर्फ माइनस। पहले x की वैल्यू निकलेगी ना बेटा जी। x हमारा कितना आ रहा है 240। नाउ वी हैव टू चेक कि ये मैक्सिमाइज है मतलब मैक्सिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनका x कितना आ रहा है। सही आ रहा है। हाँ मिला। मेरे को दिख नहीं रहा था यार, हमको चेक करना पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं। आपकी मर्जी है सिंगल करो आप डबल करो। शाबाश। एक सिंगल कर लेंगे कभी ना कभी, इसी को करते हैं सिंगल, भूल जाओगे। एक रिवीजन मेरे को पता है आसान है, रिवीजन के लिए कह रहा हूँ याद आ जाएगा। ठीक है तो फर्स्ट रिलेटिव रहने देते हैं। हम क्या करेंगे नंबर कितना है 240। तो एक नंबर लाइन बनती है यहाँ पे लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 240। हम डबल डेरिवेटिव नहीं सिखा रहे आपको, रिवाइज करा रहे सिंगल डेरिवेटिव आप फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एक नंबर लो इससे पीछे वाला, एक कोई एक नंबर पे ऐसे पहले का लो। 240 है ना। हाँ जी 240 है जी। 0 पहले भी। गुड। तो 0 को पुट करोगे यहाँ पे, चेक करो साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव। 0 से ये तो 0 हो गया पूरा और बचा सिर्फ 5 माइनस 1/5 ये 24/5 है। तो यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव। हमको सिर्फ साइन चेक करना होता है, आंसर नहीं चाहिए। 240 से बड़ा नंबर 500। 250 ले ले चल। 250 अपॉन 50 5 माइनस 5 तो यहां से यहां जा रहे हैं तो मैक्सिमा पॉइंट मैक्सिमा। अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव करें तो आपका आंसर कितना आ रहा है -100। अगर आप पी डबल एक्स किया होता तो ये तो 0 हो गया ये भी 0 हो गया तो नेगेटिव आ रहा है ये भी। तो दोनों से आपका देखो नेगेटिव में क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो या ये करो या ये करो, जल्दी कौन सा हुआ बताओ आप। ठीक है वो रिवाइज करना था तो मैंने करा दिया। अभी जल्दी कौन सा हुआ। आगे से दिमाग में जो है ना उसका उल्टा सोच के वो सब दुनिया के लिए भला है, वो कॉमन चीज होगी आगे। अब इसको क्या करेंगे हम P 240 पे विल गेट अवर मैक्सिमम प्रॉफिट। नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था कि एक्स निकालना था। मैक्सिमम प्रॉफिट x निकालना। बस हो तो क्या आंसर फिर। इसको कंक्लूजन लिखनी पड़ेगी, आप खुद लिख दोगे कंक्लूड सिवाय कि वी शुड सेल 240 आइटम्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है जी। और अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना होता तो हम ये 240 को कहां पुट करते, इसमें कि उसमें। यहां पुट करते 240 को, हो जाता है काम खत्म। ठीक है जी। नाउ द एग्जांपल्स आर फिनिश्ड, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। आज कोई लिमिट नहीं है क्लास की। हेलो हाँ जी वीर जी। अच्छा अच्छा 2 मिनट का टाइम दो, कर दो। इंस्टाग्राम पे देखा था। मैंने मन को भेज दिया। 1 मिनट रुको, लेट्स स्टार्ट। डेरिवेटिव क्या है? -log x + 6 log x। वो करना था मान दोनों का डिफरेंस आ रहा था।
x minus log x by x square. Thank you. क्वेश्चन नंबर 1, miscellaneous exercise. log x का Show that the function log x by x has maximum at X is equal to E. डेरिवेटिव बताओ जी क्या आ रहा है? 1 minus log डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हाँ जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी क्वेश्चन रूल लगेगा. u dash u डैश log x का डेरिवेटिव v माइनस u Log X v डैश, 1 minus log X. ये भी कट गया. 1 minus log X. इसको क्या निकालना है हमने? जब X ही है. x e पे मैक्सिमम प्रूफ करना है. वही. तो एक्स स्क्वायर तो गायब हो गया. वन इक्वल टू लॉग एक्स. ठीक है, अब वन लॉग की वैल्यू कहां आती है? 0 पे नहीं. 1 पे ही आती है. लॉग वन, log 1 0 Log 1 0 होता है. Log E होता है 1. लॉग जीरो, लॉग वन जीरो होता है, पर ये वन है. लॉग ई की पावर ई होता है वन. ये e की मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, लॉग 5 हो या लॉग ए हो या लॉग ई हो, क्या आंसर आता है उसका? तीनों का आंसर क्या आएगा? वन. पावर ये वन होता है. तो अगर कुछ नीचे, इसके लॉग के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है? ई होता है कि नहीं होता? तो लॉग ई कितना हो गया आपके लिए? वन. तो मैंने वन की जगह लॉग ई लिख दिया, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये करने का बजाय log को अगर हम उधर लेके चले जाए तो ये हो जाएगा. लॉग को उधर लेके तो ई वन आ जाएगा. वो इंस्टेंट कम हो जाएगा. चलो आपको ये पसंद आ रहा है तो लॉग उधर ले जाओ. ई की पावर वन इज इक्वल टू एक्स. एक ही बात है, जो मर्जी कर लो, जो पसंद आता है वो कर लो, क्या टेंशन है. ये लो. अब ये तो हमें दे ही रखा है. शो दैट द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट ये. यही वैल्यू आ गई है, निकाली तो रूल तो करना पड़ेगा ना. अब हम क्या करेंगे? डबल. क्योंकि ये फिर सिंगल से होगा नहीं, डबल करने के लिए इसका करना पड़ेगा जी. फिर से क्वेश्चन रूल, इसका मत कर देना, पूरे का करना पड़ता है. क्वेश्चन रूल लगाओ जी. 2x x4 अच्छा हाँ नीचे आ. ऊपर 0 माइनस 1 बाय एक्स, 0 माइनस 1 बाय एक्स. बट अब तो पहले नीचे. अच्छा हाँ ठीक है. नीचे का तो बाद में करते हैं. यही तो गलती कर 11th का क्या पूरा यही गलती कर रहा है. यू डैश वी की जगह यू वी डैश करता है पहले, वो गलत हो जाता है. माइनस, अच्छा सॉरी, इसमें ये तो यू डैश हुआ ना, वी तो लिखे साथ में, वी माइनस यू, वी डैश हो गया 2x. अब इसको हमने बस ये चेक करना है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव. नीचे क्या रखा है? नीचे जो पॉजिटिव है प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे पास. ऊपर ये आ रहा है माइनस, ये आएगा. हाँ करते हैं ना. प्लस 2x log x, तो वो माइनस 3x हो जाएगा. हाँ जी, तो हमने लेकिन ये कहां पे चेक करना है? ई पे. तो एफ डबल डैश ई चेक कर लेते हैं. माइनस 3 -3e प्लस 2e और log e. log e फिर से बताओ log e क्या होता है? अभी आरुषि ये काम आया? हाँ ठीक है सर. log e क्या होता है? कि हमने यहाँ पे 1 को पुट किया था ना, यहाँ पे ये स्टेप चल जाएगा. अब कैसे चलेगा? तो नेगेटिव आ रही है. और e की पावर 4 यहाँ पे करेंगे. माइनस log e कितना बन गया? 1. तो -3e प्लस 2e कितना आ गया? -e अपॉन e 4. तो कुछ भी करो, आंसर तो नेगेटिव आ रहा है ना यार, बात खत्म. आ रहा है कि नहीं? क्या आ रहा है बेटा? -1 अपॉन e क्यूब आ गया ना. हो गया. उसके बाद क्या आता है? log e की वैल्यू 1 होती है, तो log e 1 पुट कर दिया, तो ये 3e माइनस 2e, सॉरी माइनस e बन गया. ठीक है, और ये नेगेटिव आ रहा है, तो लिखो देयरफॉर सिंस f डबल डैश, लिख लो इसके आगे, सिंस f डबल डैश x इज लेस देन 0, x इक्वल टू इज द पॉइंट ऑफ गया तेरा किंडर जो है, क्या बोलते हैं? तूने आंसर नहीं दिया.
खाना ये खा के आई, हंसा मैं रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। बेटा इसके होगा सिंस एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ X equals to E is the point of maximum. नोट करिए। कंटिन्यू करें? किंडर जॉय नोट कर रहा है अभी। मैं पिछले 2 दिन से हिंदी कर रही हूँ बस। तो मैं मैं थक चुकी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा थकना मना आ जा। नींद आ रही अब हम 12th के एंड में पहुंच गए हैं, इस टाइम अगर थक गए तो गए। है। अभी तो बोर्ड जो 26 को खत्म होने के साइंस को ट्यूशन शुरू हो जाएंगी तुम्हारी। हाँ। तो क्या बोलते सीयूटी की सीयूटी ट्यूशन लगा ली? कहाँ लगाई? तो क्लासेस कब कब होती है? रोज होती है कि कभी कभी होती है? हाँ तो संडे संडे होता है कब, मतलब लगा ली ना। हेलो, हाँ हाँ कोई नहीं, चल जाएगी। राउंड ले लो, सानू से ले लो, 500 ले लो यार, 500 ले लो। मैंने 10 देना किन्ने दे पैरे ने, पहले 10 पे आया, ठीक है। तो इसी 10 देना की 500 एक बार बन जाएंगे ना, काफी लंबे चल जाएंगे। 500 जो मान के चलो कि 100 150 तक लग ही जाना, 200 तक लग ही जाएगा, तो 300 पे भी रहेंगे साढ़े को, ठीक है जी। देखो पढ़ लो, पढ़ लो भाई। क्या पढ़ रहे हैं? अब अचार मुरब्बे बेचने वाले बन जाओगे बेचने वाला बनने ले हैं? ये सब बेचने वाला बनना। क्या बेचने, कंपनियां बेचोगे? अपनी कंपनी बनाएंगे। उसको बेचेंगे, वाह वाह वाह। अपनी बनाएंगे, फिर कोई आ जाएगा, कोई टेक ओवर कर लेगा। उसके तो सेलिंग प्राइस ही कम है उसका। हमने आइसक्रीम पैदा की है 100 रुपए की, हम 80 की बेचेंगे। हम 10 में बेचेंगे ऋषि। देखो आज पहली बार तुमने जस्टिफाई किया कि वो साइंस के लिए है। क्या मजा आएगा लेवल। पापा को बोलिए ना। पापा कहते थे द टू, आज बोली पापा, सर ने कहा था कि बहुत सर ने तारीफ की कि साइंस का बच्चा ही है, ये डिजर्व टू बी इन साइंस। कॉमर्स में लात भाग यहाँ से। पहली बार The two equal sides of isosceles triangle। पहली बन गई तो बोल कॉमर्स करती हूँ साइंस। सही बात है। ये कोई टेंशन मत ले आरुषि, कार्जा ने बहुत बिजनेस करने में बहुत कंपनियां बंद कराई हैं। ऐसे होता है, बहुत सारे काम बदलने के बाद ही बंदा सेट होता है लाइफ में। हो क्या से आ गया? ये कहाँ से बीच में आ गया? हम आर्जा की बात कर रहे हैं। नहीं मेरी को वो इसकी कंपनी है ही नहीं, अपनी कंपनी तो सेट करेगी ना ये, कभी तो वो बोल रहा है ना ठीक है। उसकी मम्मी की है। द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस। फिक्स बेस, बेस कितना है जी? बी बोला हुआ है, और फिक्स साइड्स, इस साइड को मैं एक्स ले रहा हूं तो इसको भी क्या लूंगा? लिखो जी, लेट द इक्वल साइड बी एक्स। इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है, लेट इक्वल साइड्स बी एक्स, ठीक है। सेंटीमीटर लिख लो यार, अच्छा लगेगा। मेरे को सेंटीमीटर मिला कैसे? मैं मीटर लिखता, यूनिट लिखता, किलोमीटर लिखता। 3 सेंटीमीटर पर हाँ जी, आगे लिखा है आर डिक्रीजिंग। कह रहा है कि फिक्स्ड बेस, मतलब बेस आपको याद हो मैक्सिमम में 3 बातें थी। एक चीज गिवन मतलब फिक्स्ड, एक चीज टू फाइंड, और एक चीज मैक्सिमम मिनिमम। इसमें गिवन या फिक्स्ड क्या है? बेस, बेस इज फिक्स्ड। हाँ लिखा हुआ है। तो बेस मेरे किस काम आएगा? गिवन, गिवन मतलब इक्वेट करने की। ये मेरा कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो ये बेस मेरा कांस्टेंट बन जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। टू इक्वल साइड आर फिक्स्ड, बेस आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ये क्या दिया है? डिक्रीजिंग एट द रेट, मतलब ये आपको dx बाय dt, माइनस होगा ना क्या ये dx, हाँ जी, ये क्या है? dx बाय dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ जी? माइनस बी माइनस 3 वो कोई बात नहीं, उसके इक्वल टू द बेस
अच्छा इक्वल टू द आपने फिक्स्ड पहली बेस। वाली लाइन पढ़ी मैंने हाउ वाली लाइन हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग मतलब किसको मिनिमाइज करना है? एरिया एरिया को मिनिमाइज करना है, ठीक है जी। व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, कि जो इक्वल साइड्स हैं वो बेस की इक्वल आ जाए। ये आपने वहां ये उल्टा कहीं भी लिख दो, कोई भी लिख दो, जहां मन करता है, पता होना चाहिए, मत वहां लिख दो यार, क्या करना है। सब वीडियो बना रहे हो। तो कौन सी आफत आ गई? अगला बैच होशियार, उनको समझ आ जाएगी बात। हमें भी तो आई इसमें था वी वांटेड इट आउट देखा एरिया का मिनिमाइज करना है वही मैं देख रहा था, बताया नहीं किसी ने। यार चलो वांट अस टू पॉइंट इट आउट चलो एट लास्ट साल के एंड में कुछ तो भला हुआ तुम लोग का। आरजा कुछ नहीं बोल रही फिर भी, उसका बेड़ा मेरा हो गया है यार ये कैसे बोल पा रहे हैं? क्वेश्चन पे फोकस कर। मेरे को पता था, मैंने बस बोला ही नहीं। बोलने का मेरे को भी बड़ा कुछ पता है, बोलता ही नहीं मैं। मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा। मेरा भी नहीं करता, वीडियो खराब हो जाएगी मेरी। मैं तो बस बोल भी नहीं चाहती, मेरे को बोल रहा है। कोई नहीं यार, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई इट विल बी ओके। चलो जी, किसको करे? एरिया पकड़े। एरिया का फॉर्मूला बताइए जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। हाफ इनटू, तो हाइट तो है ही ना। एडी है ना वाओ, कहाँ है बताइयो, कहाँ है? वेयर इज एडी? ओए लेडी, वेयर इज एडी? हैं? चलाएगी रेडी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। आयुषी को बोला, तेरे को भी आग लगी वो उसके पार्टनर है आजा का बेड़ा गर्क हो गया। हो तो मिल बांट के बैटरी रिक्शा। मॉर्निंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट चलो कोई तो बना। तुम अभी भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट पे पूरा ध्यान रखियो। बीसी पता है? बीसी कितना है? एडी कैसे निकलेगा? तुम्हें ये नहीं पता? काश बिस्मन की कॉपी पढ़ी है, बिस्मन भी यहाँ। ये b/2 होगा, तो पाइथागोरस लगाते हैं। यहां रफ में कर रहा हूं, ब्रैकेट में कर देना एडी। एडी स्क्वायर आएगा, या एडी डायरेक्टली कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 का रूट। ये आपका एडी आ गया, और ये आपको फेर में करने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है जी। ये कैसे निकाला हमने? पाइथागोरस से, ठीक है। ये 90 डिग्री बना दो बस। तो भाई क्या है ये? एडी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस, वो तो लेंगे अभी, ऐसे लिख दो बस, खुश। ऐसे लिखूं तो तेरी बात मान जाता हूं। अब ठीक है बेटा, 2 मैं रूट से बाहर ले आया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नाउ हमको क्या करना है? ये ए का वेरिएबल तो बता दो। बी की एक्स, तो a डैश एक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 2 से नहीं कटेगा तो सेम ही है, तो 1/4 बन जाएगा। ये 1/4 कर दूं, b को b ही रहने देंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है वो। तो बेसिकली डेरिवेटिव इतने पोर्शन का होना है। चलो, तो पहले होगा 1/2 रूट एक्स, फिर ऊपर होगा 4 2 जा 8x, बस। तो ये 4 2 और 8 तो कट गए, ठीक है जी। अब इसको पुट करना है 0, तो मैं इसी स्टेप में पुट कर रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे अब से। भाई b कांस्टेंट, एक चीज कांस्टेंट होती है ना 2 वेरिएबल्स में। तो अब करो इसको ठीक। ये तो पूरा ही जीरो नहीं होगा, है? जीरो नहीं होगा। फिर हमने क्या गलती कर दी? 3, ऐसे 3 आ रहा है यहाँ पे तो यार। ओ रुको डॉट ये रहा। चलो, इसको इक्वल टू क्या पुट करना है? 0। तो क्या क्या गायब होगा? एक x रहेगा, 3 भी तो आएगा ना फिर यहाँ हाँ पुट करेंगे अभी। नहीं, अभी तो हम वो कर रहे हैं ना, b/x होगा ना, dx। डॉट ये कितना दिया हुआ जी? dx -3। ओके, ये तो हमने पुट करा a at -3, तो तो b भी तो आएगा, xb। वो तो लास्ट अब पुट करेंगे ना। नहीं b तो ऊपर डेरिवेटिव में हमारा बदला है ना। हाँ b/4। हाँ ये रहा, ठीक है। अब मैंने ये हो गया,
अब मेरे को ये a डैश नहीं इक्वल टू 0 नहीं करना है इस बार। आपको क्या करना है बेसिकली, हाउ फास्ट इज एरिया डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। सीधा डायरेक्टली निकाल दो आपको। तो x लिख सकता है। ये मैक्सिमम मिनिमम है ही नहीं था, फास्ट है ना, एरिया मिनिमाइज करना है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीज, अच्छा एरिया डिक्रीजिंग है, ठीक है ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है मेरे हिसाब से तो ये। क्योंकि ऊपर तो माइनस है, वो माइनस है। ये रेट ऑफ चेंज है यार, ये डाल रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज में ये दिया होता है ना हमेशा, ये रेट ऑफ चेंज है। तो जाहिर है इसमें इक्वल टू 0 क्यों पुट करेंगे? मैं कह रही हूँ b को x भी तो लिख सकते हैं। अरे अब लिखेंगे ना, वेट तो कर ले, वो अलग चीज बोल रही तो अलग चीज बोल रही है, वो कह रही 0 पुट करना है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो अपने बीच में बोली जा रही है। बी को एक्स क्यों नहीं पुट करे, क्यों नहीं पुट करे, वो 2 मिनट बाद उसको चुप करा दूं। ए डैश बी आएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन नहीं था। अब ये आ गया जी बी स्क्वायर और ये -3, नीचे 4b² - b², 3b², तो आ जाए -3b² x। अच्छा वो आपने पुट कर दी थी। तो a डैश x की जगह b पुट करना है ना, क्वेश्चन ने बोला x को b पुट करो। कि व्हेन इक्वल साइड्स को बेस की इक्वल रखना है तो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो -3b², 4b² - b², ये 3 ऐसे आ गया, तो ये आ गया -b√3। ये डिक्रीजिंग आ रहा है कि इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है, उल्टा नहीं होता सर। ये मैक्स डिक्रीजिंग है ना, मैक्सिमम मिनिमम थोड़ी, अभी तो समझाया था ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जैसा है वैसा, मैक्सिमम मिनिमम उल्टा, और मैक्सिमम उल्टा, मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट किया यहाँ पे हमने, उसको जरूरत नहीं होती। इज डिक्रीजिंग एट वेयर x इक्वल टू b, बस हो गया क्वेश्चन। ये तो हमने अभी एग्जांपल भी किया था ना इसका, हाँ? सेकंड क्वेश्चन का। हाँ? कब? थर्ड क्वेश्चन का भी हमने कल अभी example second- लिया, लेकिन वो- तो इंक्रीजिंग चल रहा है, चैप्टर ही वही चल रहा है ना, कभी ना कभी तो किया ही होगा। सर मुझे बोलना ही नहीं है। मेरे को समझ ही नहीं आ रही, हमने एग्जांपल वो कहीं घर पे करेगी बस। कब किया है? अरे जो अपकमिंग क्वेश्चन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर वो तो ये उसने बोला अपकमिंग, मैंने कहा question पहले सेकंड बोला फिर 3 बोला। तो फिर 3 क्वेश्चन है मुझे। मेरे को क्वेश्चन नंबर ही नहीं याद, हम कौन सा कर रहे हैं, 3 कहां से याद रहेगा? अपकमिंग बोल दिया कर तू, नेक्स्ट बोल दिया कर बेशक। dA/dt निकालना। हाँ a डैश वो dA/dt कर दो, कुछ भी कर दो, चलो हाँ इसको dA/dt भी कर सकते हैं, पर ये जब ये निकलेगा ना तो dA/dt, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा dA/dt एट x इक्वल टू b। हाँ बात एक ही है, उसका मन है तो मैं लिख दिया। तेरा मतलब फर्स्ट ईयर में करके दिखा रहा है। हाँ सबको खुश रखना पड़ता है ना। आगे बढ़े, और दही से बाहर आई है ना, इसमें दुखी है बेचारी। कौन? आजा, रजाई से बाहर आई है, छोड़ो यार। मेरे को भी समझ नहीं है, ऊपर से निकले। किसी और को समझ आई तो बता सकता है मेरे को। मेरे भी फ्रेंड को क्या मना करके दिखा। बोला क्या था? उसके बाल पकड़ के मेरी मना करके दिखा, अरे यार नॉट ह्यूमन। मेरे को समझ नहीं आया। क्या बोला क्या था? वो ऊंचे लेवल की बात है। हाँ वही तो समझ नहीं आया, मैं भी ऊंचा ही गया हूँ। बोलो सर, पास बात है सर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? यू डोंट वांट टू टेक सम रेस्ट? थक गया है, जा ओवरलोड हो गया है इसका, ओवर ईटिंग होगी तेरी तो। ब्रेन तो ब्रेन हो रहा है, बट मेरे को ऐसे चक्कर आ रहा है। चक्का हिली जा रही है ऐसे, डांसिंग माता आ गई है इसमें। यार सुन रही हूँ मैं, गुड यार। तू जो बोलती है तो खुद को समझ आता है। यार 2 इशारे कहाँ करती मैं तो, एक को मिक्स कर दिया ना मैंने। तूने सुन, आप समझ गए ना? तूने बोला आप सुन समझ गए? नहीं ना, सुन रही है ऐसे बोल, सुन भी रही हो, देख भी रही ये तूने बोला ही नहीं। हो। मैंने अपने आप को पढ़ा। Find the intervals in which the function f given by 4 sin x minus 2x
एक्स कॉस एक्स अपॉन, वो आरशी तो कह रही है ना, हमने ऐसा क्वेश्चन किया tan इनवर्स वाला कह रही है इसमें अपॉन में, हाँ, पर ये उससे और कॉम्प्लिकेट हो गया, उसमें ना डिनोमिनेटर नहीं था, तो क्वेश्चन रूल की जरूरत नहीं पड़ी, अब थोड़ा मुश्किल हो गया काम। तो शो दैट फाइंड द इंटरवल्स, अब इंटरवल निकालने वक्त इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, करो डेरिवेटिव। नहीं वो टाइम उतना ही लगता है वैसे भी। मैं अभी हम प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं, वही एग्जैक्टली वही तो। नहीं यार, पता क्या है, कहीं प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी हो गई, छोटा मोटा काम हो गया, कुछ ना कुछ तो करने लायक हो गया, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल छूट जाती है। सर हाँ, प्रोबेबिलिटी बेस सिर्फ कराते रहते बच्चों के प्री बोर्ड हो गए, तो वो नहीं होते ना। हैं x cos x में हमें अलग से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही तो गेम है, सारी क्वेश्चन मुश्किल है ये, इसमें बड़े बहुत सारे रोल लग रहे हैं जी। तो बोर्ड की टीम भागी। तो श्रेया ठीक कह रही है, एक तो क्वेश्चन रूल लग रहा है और एक एक्स कॉस में क्या लगेगा, पर श्रेया का दिमाग थोड़ा सा कमजोर है। काफी चॉकलेट। मतलब एक किसी को ये दिखा, गई तेरी चॉकलेट, तो 5 स्टार ही खाई हो, ज्यादातर बिग चॉकलेट ऐसे तू 5 स्टार ही खाई हो। 5 स्टार डू नथिंग। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉमन। आपको कॉमन नहीं दिखा, जब लेना था तब लिया ही नहीं गया। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, हर जगह कॉमन ले लो। मैं कॉमन तो तब मैं डांटूं, मैं कॉमन डालूं तब मैं डांटूं। तो उल्टी जगह लेती है ये। थैंक्स आरजा, इसे भी लेना है कॉमन। इसमें तो लेना पड़ेगा ना। बच्चे को यार फांसी चढ़ाता है। नहीं, चॉकलेट नहीं देंगे बस। तू 5 स्टार ही खा रही हो। मेरी फेवरेट चॉकलेट है 5 स्टार। मेरी नहीं है सर। मैं आइस कॉल की खाता भी नहीं हूँ। नहीं मेरी नहीं है आपकी। किंडर जॉय। अब कर ले डेरिवेटिव, तो इजी हो जाएगा कि और तोड़ोगे? बहुत है यार, इतना ही बहुत है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, नीचे करो जी, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ रहा है, यू डैश कितना आ रहा है 4 कॉस एक्स माइनस 2 प्लस साइन है 0, ओ सॉरी माय मिस्टेक, बच्चे तो पढ़ लगे यार, माइनस यू वी डैश कितना है ये साइन 0 माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दूं। मेरे को कुछ दिखा है इसमें, कॉस स्क्वायर एक्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स और 4 से 1 बन जाएगा ना। अगर आप एलसीएम स्प्लिट कर दो तो कट नहीं जाएगा एक-एक। हाँ कट जाएगा, पर मेरे को अभी दिख रहा है ना 4 cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और ये 4 sin का 4 बन जाएगा। अच्छा नहीं वो थीटा तो नहीं कटेगा नहीं थीटा नहीं, ब्रैकेट पूरा कट जाएगा। सर माइनस ये थीटा नहीं है, सर हाँ था वो एक्स लगा हुआ तो 4 2 जा 8 cos एक्स, हाँ जी बेटा, माइनस 1 आगे तेरा 1, माइनस एक्स की जगह -1 भी तो लगाओगे बाद में। ओ वो तो अलग है ना, हाँ ठीक है, पर ये कुछ हो रहा है 4 4 2 जा 8 cos एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन, तो पहले ब्रैकेट मत खोला करो, ऊपर क्या आ रहा है जी, माइनस ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 प्लस 8 cos 4 कॉमन लूं, क्या बच रहा है, हम वहां पे वो अगर पुट करें 2 cos x, +1 क्या मल्टीप्लाई, वो कट रहा है यार। नीचे डिनोमिनेटर भी तो फिर वो एक बच जाता ना स्क्वायर की वजह अगर स्प्लिट वो देख, तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ होता नहीं तो तो पूरा इकट्ठा हो गया ना, हमको इक्वल टू 0 पुट करना है एट लास्ट, क्यों घबरा रहे हो, रुको तो सही, वेट तो करो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। अब जी इसको क्या करना है हमने, और सॉल्व करें कि रुक जाए, देखते हैं ना, अगर मैं स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 4 से 4 कटेगा, ठीक है। सर अगर आप एक काम करो, रुको रुको रुको, अब मैं कॉमन नहीं ले रहा, मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो ये ऊपर क्या आ रखा है 8 cos x प्लस 4, एलसीएम में नीचे क्या आ रहा है, ऊपर इसका स्क्वायर खोल रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 cos x, ठीक है जी। ये ब्रैकेट ऊपर जाएगा एलसीएम में,
तो ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो माइनस हो जाएगा, इसके साइन की वजह से सब कुछ माइनस हो जाएगा, तो ये कट रहा है हमारे पास। तो 8 cos x माइनस 4 cos x कितना आ गया, 4 माइनस cos square x अपॉन, प्लस cos x अब इसमें कॉमन लिया जाएगा, क्या बचेगा, 2 माइनस, अच्छा 4 cos 4, 6 को मुझे पूरा वो फिर आपको कटेगा नहीं। मैं सोचा कट जाए कुछ, कोई बात नहीं, देखते 4 माइनस क्या बचेगा, cos 4 माइनस हम्म, 0 ही पुट कर देना डिनोमिनेटर। चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। cos x कॉमन लेना है, नहीं है, चलो अब ये इतना सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या पुट करना है हमने, 0, पुट f डैश x इक्वल टू 0, इंटरवल निकालने ना, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, गायब, वी आर लेफ्ट विद 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। एनीवन आंसर बताओ, आगे सॉल्व कैसे होगा। cos x कॉमन ले जाएंगे, तो पहले तो cos x कॉमन ले लो तो एक तो 0 हो जाएगा, मतलब ऐसे उधर लेके जाके कट जाता, काटते नहीं है ऐसे, अगर ये x होता मान ले, ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर होता था, x काट नहीं सकते, दो आंसर चाहिए, स्क्वायर है ना, दो आंसर चाहिए मेरे को, यही मना करो, ये नहीं करना। वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड, ये टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ना, तो ये 3 और 2 हो गए। cos x equals to 4 और इनका 0 आ रहा है। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, और cos x equals to 4 4, हो ही पाएगा। चलो तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए जी। cos वो x वो 0 वाले की तो मिल जाएगी। cos 0 कहाँ होता है, तो x इक्वल टू पाई बाय 2 कॉमा 3 पाई बाय 2 नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यूज एक आती है, दो, ट्रिग्नोमेट्री भूल गया तो 11th वाली, ठीक है। और यहां पे क्या करें, कोई बच्चा बताएगा, रिजेक्ट हो गई क्यों, क्यों उसमें लिमिट थोड़ी ना दे रखी है ते एक सेकेंड, तूने क्यों बोला रिजेक्ट होगी, उसकी वो होती है ना -1 से वो cos लिमिट थोड़ी तो रहेगा, जेई cos की लिमिट कॉस की लिमिट होती है -1 से, तो ये रिजेक्ट होगी, नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो cos x है वो बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन क्लोज इंटरवल, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। ये रीजन है इसका, बिकॉज, चलो एक बच्चा जाग रहा है, अब ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, तो इंटरवल्स बनाने हैं जी, अब अपने इंटरवल्स बताओ जी, इंटरवल्स, फिर यहां पे साइन चेक होगा, फिर यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, बताओ इंटरवल। 0 से पहले हाँ शुक्र है, मैं वेट कर रहा था कोई माइनस इन्फिनिटी ना बोल दे, वो x की वैल्यू 4 होती है तो माइनस इन्फिनिटी से 4 होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है 0 से पाई बाय 2, और ये हो गया 2 से 3/2 पाई बाय